राधे राधे मित्रों। जब चारों ओर अंधेरा घिरा हो, जब मन में उलझन हो, जब यह सवाल उठता हो कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, तब कहीं दूर, कहीं गहरे एक शांत आवाज़ हमें बुलाती है। वो आवाज़ है श्री कृष्ण की, वह आवाज़ है गीता की, वह आवाज़ है हमारे भीतर बैठे उस परमात्मा की है। आज हम जानेंगे शरीर और आत्मा के बीच के रहस्य को, जो भगवत गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण बता रहे हैं। हमारा यह शरीर एक वाहन है जिससे आप इस संसार में यात्रा कर रहे हैं। इसकी देखभाल कीजिए, इसका सम्मान कीजिए, लेकिन इसे अपनी पहचान मत बनाइए। दिन में कुछ पल बस चुपचाप बैठ जाइए, कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने भीतर के उस मौन को महसूस कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही मिलूंगा, मेरी असली पहचान वही है। गीता हमें एक गहरा रहस्य सिखाती है। ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, ज्ञान एक अनुभव है। आप लाख बार पढ़ लीजिए कि आप आत्मा हैं, लेकिन जब तक आप इसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक यह केवल शब्द रहेगा। इसलिए साधना जरूरी है, इसलिए ध्यान जरूरी है। गीता कहती है, जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुम्हारे कर्म बदल जाते हैं। फिर तुम कर्म करते हो, लेकिन अब तुम्हारे कर्म आसक्ति से नहीं बल्कि धर्म से होते हैं। तुम फिर भी इस संसार में रहते हो, लेकिन अब तुम संसार में नहीं खोते, तुम संसार के साक्षी बन जाते हो। जब एक अभिनेता मंच पर अपना किरदार निभाता है तो वह पूरी तरह से उसमें जीता है, लेकिन मंच के पीछे वह जानता है कि वह केवल एक किरदार है, मैं वह नहीं हूँ। ठीक वैसे ही जब हम क्षेत्रज्ञ के रूप में जीते हैं तो हम अपनी भूमिका निभाते हैं, पिता की, माता की, मित्र की, कर्मचारी की। लेकिन जब हम जानते हैं कि यह केवल भूमिका है, यह हमारा असली स्वरूप नहीं है, और यही समझ हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देती है। क्योंकि अब हम डरते नहीं, हम जानते हैं कि हम सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान, लाभ, हानि, यह सब क्षेत्र की घटनाएं हैं। मैं, मेरा सार इनसे अछूता है। गीता कहती है, जब तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान स्थिर हो जाता है तो तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हो। तुम्हें न सुख का मोह रहता है, न दुख का भय। तुम संभव में स्थिर हो जाते हो, और यही है योग, यही है मुक्ति, यही है शांति। अब कुछ पल रुकिए और शांति से अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार अपने शरीर को समझकर दुख उठाया है? जब आपका रूप, आपकी सेहत, आपकी उम्र, इन सब ने आपको परेशान किया है। आपने कितनी बार खुद को मन समझकर दुख उठाया है? जब आपके विचारों ने, आपकी भावनाओं ने, आपकी चिंताओं ने आपको घेर लिया है। और अब सोचिए, अगर आप यह समझ लें कि मैं इन सब से परे हूँ, मैं वो हूँ जो इन सब को देख रहा है, कितनी शांति मिलेगी, कितनी हल्की हो जाएगी जिंदगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। इस सत्य को महसूस करने का रास्ता भगवत गीता में है, कृष्ण की वाणी में है, आपके भीतर है। क्षेत्रज्ञ यह विभाग केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक क्रांति है। यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको साहस चाहिए। साहस पहचान को छोड़ने का, साहस अपने असली स्वरूप को स्वीकार करने का। गीता में श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्षेत्रज्ञ केवल व्यक्तिगत चेतना नहीं, बल्कि परमात्मा भी हर क्षेत्र में स्थित है, यानी हर शरीर में, हर प्राणी में। बस दो साक्षी हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा वो है जो अपने आप को अलग समझती है, जो देह और मन के साथ
तादात्म्य बना लेती है। और परमात्मा वो है जो सबके समान रूप से स्थिर है, जो किसी से जुड़ता नहीं, जो केवल साक्षी है, पोषक है, अनुमति देने वाला है। यह समझना बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो आप केवल उसका शरीर नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसके भीतर परमात्मा को भी देख रहे हैं। हर आँख में वही परमात्मा झांक रहा है, हर सांस में वही प्राण है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आपकी नज़र बदल जाती है। आप किसी को छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अच्छा बुरा नहीं देखते। आप हर किसी में उसी एक परमात्मा को देखते हैं और तब आपके मन में सहज ही करुणा जन्म लेती है, प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम कोई भावुक प्रेम नहीं, यह एक गहरी समझ से निकला प्रेम है। यह प्रेम जो कहता है तुम मुझसे अलग हो, तुम्हारे भीतर भी वही चेतना है जो मेरे भीतर है। हम सब, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी वही चेतना है जो मेरे भीतर है। हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हम एक ही चेतना है तो फिर भेद क्यों? फिर यह अलग अलग शरीर क्यों? 9 अलग अलग मन क्यों? क्यों गीता कहती है यह माया है, यह प्रकृति की लीला है। प्रकृति ने 3 गुणों से, सत, रजस, तमस, इन सारी सृष्टि को बुना है। हर शरीर, हर मन, इन 3 गुणों का अलग अलग मिश्रण है। इसलिए हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी का कर्म अलग है, लेकिन गुणों की यह क्रीड़ा केवल क्षेत्र में है, क्षेत्रज्ञ में नहीं। आत्मा न सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है। आत्मा निर्गुण है, निराकार है, शुद्ध है। तो हम क्या करें? क्या हम प्रकृति के इस खेल में फंसे रहें या इससे मुक्त हो जाएं? गीता कहती है मुक्ति का रास्ता ज्ञान है। जब तुम यह समझ लेते हो कि गुणों से परे हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, तो तुम गुणों के इस बंधन से मुक्त हो जाते हो। लेकिन तुम इसमें खोते नहीं हो, तुम कमल की तरह हो जाते हो, पानी में रहकर भी पानी से अलिप्त। इस ज्ञान को पाने के लिए गीता कुछ विशेष गुणों की बात करती है। इन्हें ज्ञान के साधन कहा जाता है। यह गुण है अमानित्व, यानी अहंकार का त्याग। जब आप यह समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर अहंकार कैसा? मैं कौन हूँ जो अभिमान करूँ? अद्भित्व यानी दिखावे से मुक्त। जब आपको अपने असली स्वरूप का पता चल जाता है तो फिर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? अहिंसा यानी किसी को भी मन, वचन, कर्म से दुख न देना, क्योंकि जब आप जानते हैं कि सबके भीतर वही एक चेतना है, यानी तब आप सहनशील हो जाते हो। जीवन में परेशानी आएगी, लेकिन आप जानते हैं कि यह क्षेत्र की घटना है, आप अछूते हैं। जब भीतर कोई द्वंद्व नहीं, कोई उलझन नहीं, तो व्यवहार भी सरल हो जाता है। यह ज्ञान केवल अकेले नहीं मिल सकता, गुरु की जरूरत होती है, मार्गदर्शक की जरूरत होती है। शरीर को स्वच्छ रखना और मन को निर्मल रखना, जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक समान रहना। इंद्रियां भटकती हैं, वासनाएं भटकती हैं, लेकिन जब आप जानते हैं कि मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ, तब वह दास बनकर आपके नियंत्रण में रहती हैं। सब कुछ एक एक करके जीवन में उतरने लगता है। एक दिन में नहीं आता साधन, संकल्प करना पड़ता है। यह साधना से आता है, संकल्प से आता है, गीता के इस ज्ञान को जीवन में ढालने से आता है। अब धीरे धीरे हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक और गहरी बात समझते हैं। गीता कहती है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानना जरूरी है। केवल आत्मा को जानने से काम नहीं चलेगा, शरीर और प्रकृति को भी समझना होगा, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं
हमें इसका सम्मान करना होगा, इसकी देखभाल करनी होगी। कुछ लोग यह गलती करते हैं कि वह शरीर को बिल्कुल नकार देते हैं। वो कहते हैं अगर मैं आत्मा हूँ तो फिर शरीर का क्या मतलब। वह शरीर की उपेक्षा करते हैं, स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं। लेकिन गीता यह नहीं कहती। गीता कहती है शरीर एक साधन है, एक मंदिर है, इसमें आत्मा रूपी देवता विराजमान है। इस मंदिर की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन इस मंदिर को अपनी पहचान मत बना लेना। ठीक वैसे ही मन और बुद्धि भी साधन है, इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। मन को शांत रखना, बुद्धि को स्वच्छ रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यह जरूरी है। गीता का यह संदेश बहुत संतुलित है। यह ना तो भोग की बात करती है न त्याग की। यह एक मध्यम मार्ग बताती है। इस शरीर में रहते हुए इसका सम्मान करते हुए, लेकिन इसमें खोए बिना अपने असली स्वरूप को जानते हुए जीना। तो अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। सुबह जब आप उठें तो कुछ क्षण अपने भीतर झांकिए, खुद से पूछिए मैं कौन हूँ। यह शरीर है, यह मन है, लेकिन मैं कौन हूँ। जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे तो एक बात याद कीजिए, यह मेरा चेहरा है, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो इस चेहरे को देख रहा है। जब आप काम पर जाएं, जब आप रिश्ते में उलझें, जब आप परेशानियों का सामना करें, तब भी यह याद रखिए मैं साक्षी हूँ। यह सब घटनाएं हैं, मैं इससे परे हूँ। अपने विचारों को देखिए और महसूस कीजिए उस गहरे मौन को जो इन सब के पीछे है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको बदल देगा। आप पाएंगे कि आप कम चिंतित हैं, कम भयभीत हैं, ज़्यादा शांत हैं। आप पाएंगे कि आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं, आपका काम बेहतर हो रहा है, आपका जीवन ज़्यादा सार्थक हो रहा है। क्योंकि जब आप जान गए हैं कि आप कौन हैं, आप वह नहीं हैं जो आपने सोचा था। आप कहीं ज़्यादा विशाल हैं, कहीं ज़्यादा शुद्ध हैं, कहीं ज़्यादा शाश्वत हैं। गीता के इस 13वें अध्याय में एक और सुंदर बात कही गई है, ज्ञान की विशेषता। कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोग में दोष देखता है। वह समझता है कि शरीर के साथ जुड़ाव ही दुख का कारण है। वह आसक्ति रखता है पुत्र, पत्नी, घर और संपत्ति में, यानी वह इनकी देखभाल करता है, इनके प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन इनमें आसक्त नहीं होता। वह जानता है यह सब संबंध इस जन्म के हैं, आत्मा के नहीं। वह हमेशा सक्षम रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रिय अप्रिय, दोनों परिस्थितियों में वह एक समान रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब क्षणिक है, बदलते नहीं हैं। वो मुझमें यानी परमात्मा में अन्य भक्ति रखता है। वो समझता है कि सब कुछ उसी परमात्मा की लीला है, सब कुछ उसी की कृपा है। वो एकांत स्थानों में रहना पसंद करता है, भीड़ से दूर, क्योंकि एकांत में ही आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। और वो आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिर रहता है। वह जानता है कि जीवन का लक्ष्य आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। यह सब गुण एक साधक में धीरे धीरे विकसित होते हैं, और जब यह सब गुण आ जाते हैं तो व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।